तरीका है, और जो हमें रोज़े रखते हैं ये भी अल्लाह की याद का एक तरीका है, और जो अपनी कुव्वत और ताकत और तौफीक के मुताबिक हज के लिए जाता है वो भी एक अल्लाह ताला का एक असूल है, कानून है। तो इन तमाम में से ये अल्लाह ताला को याद करने के तरीके हैं, कायदे हैं, कानून है, दस्तूर है। इनमें से सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो पीरो मुर्शिद पाक की फरमान की रोशनी में ये अर्ज करूँगा कि ये इंसान का वजूद जो है जिसे हम इंसान कहते हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बच्ची है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। मैन हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक पैदा किया है, और इसकी डेफिनेशन करते हुए सरकार फरमाया करते थे कि ये 5 टन का पुतला है। 5 टन का 5 कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात तो ये मट्टी, दूसरी बात आग, तीसरी बात हवा, चौथी बात पानी, और 5वीं फिर रब्बी। आप जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं और लाहौर से ऐसे तलक रखते हैं, कभी हम भी लाहौरी हुआ करते थे, लेकिन ये कुदरत का अपना निसाब है। और कभी मैं ये सोचा करता था कि शायद मेरी मट्टी जो है लाहौर की मट्टी में मिल जाएगी और यही से खत्म हो जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मजबूत था। वो हुआ यूँ कि सन 1965-66 में हमने BA का इम्तहान पास किया, और फिर इस साल में लग गए कि कम से कम तालीम की तकमील के लिए मुझे कम से कम जो मास्टर की डिग्री है। ये मेरी बात सुनते हैं यार, कोई नहीं, आप क्यों परेशान हो गए हैं कामरान साहब, या हम तो सीधे साधे देसी आदमी हैं यार, इसमें कौन सी बात है। यहाँ अंग्रेजी दान तबका भी बैठा हुआ है, जानने वाले हैं, उर्दू भी जानने वाले हैं, और हमें खास तौर पर इस बात पर हमें यानी फख्र होना चाहिए कि वी आर ऑल पाकिस्तानी। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। हमें ना तो पंजाबी पर होने पर फख्र करना चाहिए, ना सिंधी, ना बलोची, ना सरहदी, क्योंकि पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारा ईमान है, और पाकिस्तान हमारे ईकान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। मैं सियासतदान नहीं हूँ, हाँ मतलब ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी होने के हवाले से मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, शरफ है, उल्फत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ना होता तो ऐसे बेहतर ना बैठ सकते जैसा कि अब हिंदुस्तान में है। और कश्मीर में आप देख रहे हैं, मुतहदा कश्मीर में, उधर आपने कभी ये अखबारात की रोशनी में भी सुना होगा कि जो आजकल बर्मा के मुसलमानों पर बीत रही है बेचारों को, उनको अपने देश में भी जगह नहीं मिल रही है। तो क्या हमें कायद और इकबाल के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा खित्ता ज़मीन अता किया जिसके लिए कायद साहब ने फरमाया कि हमने ये खित्ता ज़मीन इस्लामी असूलों के अहया और इसके इतलाफ़ के लिए पैदा हासिल किया है। हमने इतना ऐसे टुकड़ा नहीं हासिल किया है, इसलिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तरवीज व इशाअत के लिए है। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये खित्ता ज़मीन पाकिस्तान जो है ये बुजुर्गान दीन का फैज़ है, बुजुर्गान दीन के लिए फैज़ है। और मैं जब दुआ करूँगा तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि वाकई ये फैज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें
पाकिस्तानी होने पर फख्र करने की तौफीक अता आमीन। और फिर पाकिस्तानी होने के हवाले से हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पाबंदी करने की सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया है ये इंसान जो है इसे ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक पैदा किया है। इसमें अगर आग है तो आग से शैतान बना है और ये शैतान का हिस्सा है इंसान जो है। आग मकाम शैतानी है, ये हमारा बायां घुटना जो है इसको मकाम शैतानी कहते हैं, दायां घुटना जो इसको मकाम नफसानी कहते हैं। नफ्स के 4 दर्जे हैं, अम्मारा, लवामा, मुलहिमा, मुतमइन्ना और अम्मारा, लवामा, मुलहिमा और मुतमइन्ना 4 है। जब मुतमइन हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से कहता है कि तू मुझसे मुतमइन हो गया और मैं तुझसे मुतमइन हो गया, बस ये जन्नत तेरे लिए। अल्लाह ताला हमें इन मंजिलों से पास होने की तौफीक अता फरमाए। ये टूटी फूटी ऊँची अंग्रेजी है मिली जुली, ये इसको कबूल कर लेना है आपके। और इस कहने की बात सिर्फ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कर गुजरने की तौफीक अता। ये पहला जो मैंने अर्ज़ किया है, ये बायां घुटना जिसको हम खब्बा गोटा भी कहते हैं पंजाबी में, ये मकाम ला है, ये मकाम शैतान नहीं है। और दायां घुटना जो है ये मकाम नफसानी है। जैसे मैं नफ्स के 4 दर्जे कर चुका हूँ, नफ्स हमारा ये किसी किस्म की परवाह नहीं करता, किसी किस्म की परवाह नहीं करता, ना इसके नजदीक ना बुराई है, ये बुराई पर ही हमेशा मायल रहता है और हमेशा बुराई ही करके कार्य करता है। इसके बाद दबाना है, कभी कभी ख्याल आता है इसको कि यार हमने कौन से खेत को पानी दे रखा है, हम मुसलमान हैं क्या, हम हजूर के उनकी हैं क्या, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइव या रसूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये कभी कभी ख्याल आ जाता है। ये लवामा है। इसके बाद मुलहिमा है जिसमें 50-50 आ जाती है बात, यानी खुदा भी खुश रहे शैतान भी नाराज ना। वो किसी ने कहा ना, अकबर आबादी ने कहा है कि चंदा दो मस्जिद में और फंड जमा कराओ कॉलेज में, खुदा भी खुश रहे और शैतान भी नाराज ना। ये जो हमारे अकबर आबादी है ना, ये जो हमारी कौमी शायरी है ना, इसमें 3 आला किस्म के शायर, अकबर आबादी और मौलाना अल्ताफ सैन अली और इकबाल। अकबर के बारे में कहा गया है कि ये जिन्होंने शायरी की है हंस हंस है और अंग्रेज़ों की वो मट्टी पलीद की है। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के ये जज थे, जज थे, जज थे, अदालतों में काम करते थे, हुकूमत के मुलाजम थे और इन पर पाबंदियाँ थी। आपको पता है हुकूमतें जो लोग करती हैं पाबंदियाँ लगाती, अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहिए। तो ये हमारे जो हैं अकबर आबादी साहब, उन्होंने हंस हंस के शायरी की और अंग्रेज़ों की जो खामियाँ, कोताहियाँ और गलतियाँ और सूसियाँ और बेअदबियाँ थी सल्तनत के हुक्मरानी करने के असूलों के मुताबिक, तो उन्होंने उन्हें एहसास दिलाया, उन्हें एहसास दिलाया कि बेशक तुम हुक्मरान हो, तुम हुक्मरान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इंसानियत नहीं है जिसकी बू एक अच्छे और पाक बाज किस्म के मुआशरे में आनी चाहिए। जैसा कि तुम लोग कहते हो कि ये मुसलमान है, ये जालिम है, फलान है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द तो तुम वो साथ नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ हमें करनी चाहिए इंसानियत उसका मिलने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। जबकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीबी तो दूसरे हैं हमारे अल्ताफ से हमारे साथ, ये हमारी आज की कोशिश जो है तो ये दीनी और लेकिन याद रखिए कि जब तक हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मतलब अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों को
फराज़ अक़ीदत नहीं पेश करते हैं वो बात मज़ेदार नहीं रहती है मेरे ख्याल में। शायद आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिसके लिए उन्होंने तकालीफ उठाई, जिसके लिए उन्होंने मसाइल का सामना किया, वो इंतहाई काबिल एहतराम है। अल्लामा साहब ने पेश किया अपना 1930 वाला इलाहाबाद का खुतबा, तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि मुझे तो यूँ लगता है, मुझे तो यूँ लगता है कि बड़े सलीम मशरक़ और शुमाल मगरब में एक इस्लामी हुकूमत का क़याम नागज़ीर हो चुका है, यानी पाकिस्तान बने बगैर नहीं रह सकता है। तो बात मैं वो अर्ज़ कर रहा था, हमारा ये दाएं घुटना जो है ये मकाम नक्सानी है, वो हमारा लवामा मुलहिमा मुतमईन, जब मुतमईन हो जाता है तो अल्लाह ताला इससे मुतमईन हो जाते हैं, और ये अपने बंदे से, अब बंदा जो है खुदा से मुतमईन हो जाता है, और खुदा अपने बंदे से मुतमईन हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे मुतमईन, तू मुझसे मुतमईन, लिहाजा ये जन्नत है तेरी, फदखुली इबादी वदखुली फी जन्नती, तू दाखिल हो जा मेरे बंदों में और फिर ये जन्नत तेरे लिए है। हाँ, अगर हम दुनिया में लाएगा वालों की दुनिया में चले जाए तो वह कहते हैं कि जन्नत कोई बात नहीं। शायद वो इधर हमारे पुराने ज़माने के शायर में रसूलुल्लाह गालिब को आप जानते होंगे, आपने कुछ पढ़ा लिखा भी होगा, तो वो कहते हैं कि साथ में तार है ना मैओ अंगबी की लाल, साथ में तार है ना मैओ अंगबी की लाल, लेकर दोज़ख में जला दो बहश्त को, यानी बहश्त को जहन्नम में जला दो, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और उसकी फरमा बरदारी करने में किसी किस्म के लालच का शैबा तक ना हो। ला इलाहा का माने क्या है? अल्लाह के सिवा कोई चीज़, ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई भी इलाह या इबादत का हकदार नहीं। ये आज मैं कुदरती मुझे एक किताब मिल गई थी, ये इब्ने कसीर की वो तफसीर, आप में से लोगों ने पढ़ी होगी, और मुझे फ़ख्र है, एक बात मैं जाते जाते कह दूँ, कभी लाहौरी था, अब लाहौरी नहीं हूँ, तो अब भी मैं लाहौरी हूँ। उसकी वजह ये है, तारीख़ में आप कराची को देख लें, पेशावर को देख लें, रावलपिंडी इस्लामाबाद को देख लें, किसी भी शहर या मुल्तान के साथ ज़िंदा दिलाने लाहौर नहीं कहा जाएगा। तारीख़ ने जब भी कहा है ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा है, लाहौर के रहने वाले लोगों को ज़िंदा दिलान के नाम से याद किया है। इसका ये मतलब है कि ये लोग इस अहल और इस काबिल हैं कि इन्हें ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाए, क्योंकि इन्होंने हर ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कुछ खड़े हुए जब ज़रूरत है, और जब अच्छी हुकूमत का साथ देने का वक्त आया तो तब भी ये इसके साथ हो गया। लिहाजा इन्हें ज़िंदा दिलाने लाहौर कहना चाहिए। बात कहीं से कहीं चली जाएगी, मैं एक्सेप्शन का वो चाहूँगा, माफ़ रखना। मुझे वो एक मौजू नहीं मेरे ज़हन में, बताना ये चाह रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो मैंने अर्ज़ किया है, ये दायां घुटना ये है इलाह, ये मकाम ला, मकाम शैतानी, मकाम इला, मकाम नफसानी, और ये मकाम मलाकुती, इन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। और अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसी बात भी है, किसी फारसी को शायर ने कहा है, मियाने आशिक़ो माशूक़ रमज़ेस, मियाने आशिक़ो माशूक़ रमज़ेस का किरामन कातिबीन हम खबर नहीं। जो आशिक़ और माशूक़ है वो आपस की बात को जानते होते हैं, और इन बेचारों को कोई पता नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनकी दी तो गई है, काबिल एहतराम है, अल्लाह के कारकुन हैं, और अल्लाह के रसूल के हुक्म के नाफरमानी करने वालों के मुआवजा के लिए, वो रिकॉर्ड रखने के लिए ये ठीक है, मगर मियाने आशिक़ो माशूक़ रमज़ेस किरामन कातिबीन हम खबर नहीं।
یہ کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے کہ ان بھائی کے ساتھ مجھے محبت ہے، ان کے ساتھ 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 محبت ہے. یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. لو بگیٹس لو، محبت دل کو دل سے ہوتی ہے. یہی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب پڑھے لکھے ہم سب. تو میرے دوستوں اگلی بات میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کرامن کاتبین، یہ میں نے عرض کیا تھا مقام شیطانی، مقام لا، مقام نفسانی الہ، یہ مقام ملکوتی ہا، اور دل مقام رحمانی ہے. قلوب المومنین ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کوئی ڈہندا ہو، پر ایک بندیاں دا دل نہ ڈھائیں. رب دلاں وچ حضرت صاحب کبھی کبھی جوش و خروش میں بات کرایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں کا اردو کے پٹھے لوگوں کا نہیں ہے. ہاں، اللہ کے بندوں کا دل نہیں ڈھانا، اللہ کے بندوں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا. ایسا نہ ہو کہ یہ ٹھیس لگے اور پھر اسی طرح لگے. اور ادھر ایک اور بات کہی ہے، اقبال صاحب نے لمبی ایک غزل لکھی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل جو ہے مقام ربوبیت. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے دل کے ظلمت خانہ نشینوں میں. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے ہے مجنوں، یہ سب ہم مجنوں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے باہر ہے. کوئی کسی کی لیلا کوئی ہے، کسی کا مجنوں کوئی ہے. ہمارا تو مجنوں کوئی ہے، لیلا بھی محمد ہے اور مجنوں بھی محمد ہے. اور یہی دین کا خلاصہ ہے، اور یہی سب کچھ کہ محمد سے وفات اقبال صاحب نے بات یہی پہ ختم کر دی. یہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں دین ہے کیا لوح قلم دے، تیرے ہاتھ میں قلم دے دیا ہے. جب تو لا الہ الا اللہ ہے، یہ دل کسی کا نہیں توڑتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ دوسرے لوگوں کو انکار ہوگا کہ ہمیں دوسرے کا دل کا احترام اور عزت کریں. تو میں یہ کر رہا تھا لا الہ الا اللہ. میں اسی سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر جہر کریں. ذکر جہر جیسے میں پڑھوں گا آپ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ ذکر جہر میں سب کچھ ہے. اب جب ذکر لا